मूवी की स्टार्टिंग स्पेन के कासा डिल टोरो से होती है, जहां पर बुल्स को रखा जाता है। उन्हें बुल फाइटिंग के लिए ट्रेन किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है फाइटिंग के लिए। वहीं पर हम कुछ बुल्स के बच्चों को बात करते हुए देखते हैं, और वो सभी बच्चे इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि वो बड़े होकर के कैसे बुल फाइटिंग करेंगे। तभी हम देखते हैं एक और बच्चे को जो कि वहाँ से गुजर रहा होता है, जो कि वो भी बुल का बच्चा ही था, जिसका नाम फर्डिनेंड है। और वो इन सब से बचता हुआ वहाँ से निकलता है, और उसने एक बकेट में पानी भी लिया हुआ है, जिसे वो हर रोज एक पेड़ को देता है जिसमें फूल निकल रहा था, जिसे वो बहुत पसंद करता है। फर्डिनेंड काफ़ी शांतवादी प्रिय स्वभाव का है, और वो आम बच्चों की तरह गुस्सैल और झगड़ालू नहीं है। वो उन सब के बिल्कुल ऑपोजिट था, और वो उन बच्चों के साथ ज़्यादा भी नहीं खेलता था। तभी वहाँ मौजूद वो पुलिस के बच्चे उसे देख लेते हैं और उसे डराते हैं और धमकाते हैं। तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है, और अब सब उसे देखने में बिजी हो जाते हैं, जिसमें एक बुल का बच्चा जिसका नाम वेलिएंट होता है, वो कहता है इस बार उसके फादर का सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो ट्रक जब भी आता हर बार उनमें से मीन्स कासा डेल टोरो में से एक बेस्ट बुल को चुन करके बुल फाइट के लिए ले जाता था। और वेलिएंट कहता है कि इस बार ये ट्रक में उसके डैड जाएंगे, उसके डैड को लेकर के जाया जाएगा, क्योंकि स्पेन में बुल फाइट शो होता है। उस शो का नाम मैटाडोर बुल फाइट शो होता है, और अब सभी बड़े बुल्स फाइट करने के लिए बाहर निकलते हैं और फाइट का अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि इन्हीं में से एक को फाइट के लिए लेकर के जाया जाएगा। और अब उन बुल्स में से एक बुल का उस शो के लिए सिलेक्शन कर लिया जाता है, और वो फर्डिनेंड के फादर और वेरिएंट के फादर में से फर्डिनेंड के फादर बुल का सिलेक्शन होता है। इस पर वेरिएंट और उसके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं फर्डिनेंड और उसके फादर को दिखाया जाता है दोनों साथ में खुश थे, पर फर्डिनेंड नहीं चाहता था। तो वो अपने फादर से पूछता है कि क्या आपका उस फाइट में लड़ना, वहाँ जाना जरूरी है, जिस पर उसका फादर कहता है वो तो हमारा सपना है, उस रिंग में फाइट करना और उसे जीतना, और हम विनर बनते हैं, कितनी खुशी मिलती है। जिस पर फर्डिनेंड बोलता है क्या विदाउट फाइट के हम विनर नहीं बन सकते, खुश नहीं रह सकते। जिस पर फादर बोलता है नहीं, जीतने के लिए फाइट करना जरूरी होती है, फिर वो किसी भी तरह की हो, और हम बुल्स के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। और अब फर्डिनेंड का फादर उस ट्रैक में चढ़ता है शो में जाने के लिए। वहीं दूर खड़ा उसका बेटा फर्डिनेंड उसे देख करके उदास हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है वेलिएंट को, जो कि फर्डिनेंड से खुन्नस खाए हुए था, तो वो उसके फेवरेट फ्लावर प्लांट को पैरों से कुचलकर डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ये देख करके फर्डिनेंड बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। नेक्स्ट डे फर्डिनेंड देखता है कि वो ट्रक वापस आ गया है। वो खुश होता है और दौड़ता हुआ उस ट्रक के पास जाता है। उसे लगता है कि उसके फादर वापस आ गए हैं, लेकिन उसमें उसे उसके फादर नज़र नहीं आते। उसे लगता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। ये सब देख वो पैनिक हो जाता है, और अब फर्डिनेंड कासा डोरो से भाग जाता है। उसे वहाँ के लोग भागता हुआ देख लेते हैं। उसे पकड़ने की वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, पर वो किसी के हाथ भी नहीं लगता, और वो एक ट्रेन में चढ़ चुका था। और जब वो ट्रेन रुकती है तो फर्डिनेंड उस ट्रेन से बाहर आता है। रात का समय था और बारिश भी बहुत हो रही होती है, और तभी फर्डिनेंड एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी उसे देख लेता है, जिसका नाम जुआन होता है, और वो अपने पेट डॉग पोको के साथ था, और वो उसे वहाँ से उठा करके अपने साथ अपने घर ले जाता है। और अब जब फर्डिनेंड की सुबह आँख खुलती है तो वो खुद को सेफ फील करता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम नीना होता है, जो कि जुआन की ही बेटी थी, जिसे देख फर्डिनेंड डर रहा था। लेकिन तब नीना उसे समझाने की कोशिश करती है, उसके पास आती है, और अब जुआन नीना अपने पेट डॉग पाको के साथ में उसे अपने फूलों के बगीचे में लेकर के जाते हैं। फर्डिनेंड पाक को देख करके खुश हो क्योंकि वहाँ पर हर तरफ फूल ही फूल थे, और वो फूलों को स्मेल करता है, और उसे वो फूल बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि फ्लावर्स उसकी फेवरेट्स थे। और अब धीरे धीरे नीना और फर्डिनेंड के बीच में दोस्ती हो जाती है। समय गुजरता जाता है और सब ऐसे ही चलता रहता है। और अब फर्डिनेंड बड़ा हो चुका होता है। देखने में वो एक विशाल पुल था, पर अभी भी उसका स्वभाव वही शांत था। और एक दिन शहर में फ्लावर फेस्टिवल होना है, जिसमें नीना भी जाती है। नीना अपने फादर जुआन से फर्डिनेंड को साथ ले जाने का पूछती है, जिस पर उसके फादर जुआन कहते हैं अब वो छोटा बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, और वो बाहर के लोगों के लिए एक फाइटिंग बुल भी। अगर हम उसे वहाँ बाहर लेकर के जाते हैं तो लोग उसे देखकर
आक्रामक या फिर डर सकते हैं, इसीलिए हम उसको वहाँ लेकर के नहीं जा सकते। नीना अपने फादर जुआन की बातें समझ जाती है और अब दोनों वहाँ से बिना फर्डिनेंड को लिए ही फेस्टिवल चले जाते हैं। तो फर्डिनेंड उदास हो जाता है, पर उसे लगता है कि नीना को शायद उसकी ज़रूरत हो और अब वो वहाँ के लिए निकलता है और उनका पीछा करता हुआ वहाँ फेस्टिवल में पहुँच जाता है। जहाँ नीना की नज़र जब उस पर जाती है तो वो उसे समझाती है। वो कहती है कि मैंने तुमको मना किया था, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे वहीं घर पर ही रुकना था, पर तभी एक मधुमक्खी उसे बाइट कर लेती है और अब फर्डिनेंड मधुमक्खी के डर से इधर उधर भागता है और वो पूरे फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है और वहाँ मौजूद लोग उसे देख कर के डर जाते हैं और सब भागने लगते हैं और भगदड़ मच जाती है। और तभी वहाँ एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं। जुआन और नीना कुछ कर पाते या कुछ बोल पाते उससे पहले फर्डिनेंड को एनिमल कंट्रोल वाले एक ट्रक में डाल करके वहाँ से ले जाते हैं और अब उसे वापस उसी जगह लेकर के जाया जाता है जहाँ से वो बचपन में भाग गया था, कोसा डेल टोरो। वहीं नीना को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसका दोस्त फर्डिनेंड अब उसके पास में उसके साथ नहीं है। वहीं कासा डेल टोरो में वापस में पहुंचकर फर्डिनेंड बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसके पास में एक बकरी आती है जिसका नाम लूपो होता है, जो कि यहाँ पर मौजूद बुल्स को वो आउट ऑफ कंट्रोल होने पर उनको कंट्रोल करती थी, ये उसका काम था। और अब लूपे उसे भी शांत करके उसे बाकी सभी बुल्स से मिलवाने के लिए लेकर के जाती है। फर्डिनेंड के पुराने साथी उससे मिलकर के बहुत खुश होते हैं और फर्डिनेंड भी, पर वेरिएंट बिल्कुल भी खुश नहीं था। और अब वेरिएंट उसके पास आकर उसे पूछता है कि वो यहाँ वापस क्यों आया और कहता है जिस तरह से तुम यहाँ से भागे थे तुमको तो यहाँ आना ही नहीं था लौट करके, फिर क्यों। जिस पर फर्डिनेंड बोलता है मैं यहाँ कभी भी नहीं आना चाहता था, मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर सब मेरी गलती की वजह से है। मैं यहाँ आज वापस आ पहुँचा, लेकिन मैं यहाँ से वापस जल्दी ही भाग जाऊँगा। और अब उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। नेक्स्ट डे कासा डेल टोरो में एक आदमी की एंट्री होती है जो कि दिखने में काफ़ी बड़ा मीन्स रिच लग रहा था, जिसका नाम एल पेमेरो होता है, जो कि बुल फाइट शो का डायरेक्टर था। और वो यहाँ पर अपने ही शो के लिए बुल के लिए यहाँ पर आया था। उसे एक नया बुल चाहिए था बुल फाइटिंग के लिए। और अब वहाँ वापस से बुल फाइट स्टार्ट होती है और वेरिएंट जो कि ऑलरेडी फर्डिनेंड से खिसियाया हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि आज वो उसे फाइट कर उसे हरा कर उस फाइट के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। वहीं फर्डिनेंड जो कि किसी से भी फाइट नहीं करता क्योंकि वो काफ़ी शांत प्रिय स्वभाव का था और वो ये सब पसंद भी नहीं करता था। उसी दौरान उसका एक साथी बेहोश होकर के गिर जाता है और अब उसे एक ट्रक में डालकर उस जगह लेकर के जाया जाता है जहाँ पर बैल के खराब हो जाने पर उन्हें काट दिया जाता है या फिर मार दिया जाता था। और जब उसे ले जाया जाता है तो सब देख करके उसे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अब वो सब सोच में पड़ जाते हैं कि अगर ऐसा है तो एक ना एक दिन हम सबके साथ भी ऐसा ही होगा और वो सब एक ना एक दिन एक एक करके ऐसे ही मारे जाएंगे। पर ग्वापो फर्डिनेंड का दोस्त बहुत खुश था, वो इस सब से बेखबर था। उसे लग रहा था कि वो एल पेमोरे ने चुना है और वो मैटाडोर फाइट के लिए जा रहा है। और अब फर्डिनेंड नीना और जुआन को मिस करने लगा था और अब वो वापस भागने के बारे में सोचने लगता है और इस सब के बारे में वो अपने दोस्तों से भी कहता है, पर सब उसको मना कर देते हैं। तो फर्डिनेंड लूपो और हेजो के साथ मिलकर के बाहर निकलने का प्लान बनाता है। और जब रात को वो वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तभी फर्डिनेंड एक रूम की दीवार पर ढेर सारे बुल्स के कटे हुए सींग लगे देखता है और वो उन्हीं के थे जो फाइट जीतते थे। मैटाडोर फाइट को जीतने के साथ में उस बुल को मारकर उसके सींगों को कट करके फ्रेम करके उनके फोटो के साथ में रूम में लगाया जाता था। तभी उसकी नज़र वहाँ लगे एक फोटोज़ में से एक फ़ोटो पर ठहर जाती है जो कि उसके फादर की ही थी। और अब फर्डिनेंड भागने का प्लान कैंसिल कर देता है और अब वो लूपो से कहता है कि हमको यहाँ से अपने सभी बुल्स दोस्तों को साथ लेकर के भागना है क्योंकि यहाँ पर सभी बुल्स को मार दिया जाएगा, फिर चाहे वो बीमार हो, बेकार हो या फिर बुल फाइट विनर ही क्यों ना हो। अब फर्डिनेंड अपने साथियों को जब ये बात बताता है तो कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो उल्टा उससे ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस दौरान वेरिएंट बुल का एक सींग भी टूट जाता है। हम देखते हैं कि दूर खड़ा पेमेरो उनके फाइट देख रहा था।
तो वो फर्डिनेंड को अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए सिलेक्ट कर लेता है और अब वेरिएंट को भी वहीं ले जाया जाता है जहां उनका साथी कॉपर को लेकर के गए थे। और ये सब देख सब उदास हो जाते हैं और अब सबको फर्डिनेंड की बात का भरोसा हो जाता है और अब सब वहां से भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर सबसे पहले वो वेरिएंट और कॉपर को छुड़ाने का डिसाइड करते हैं और वहां पर पहुंचते हैं जहां पर वो उन दोनों को ले गए थे। और अब सब मिलकर किसी तरह उन दोनों को वहां से बाहर निकालते हैं। तभी कासा डेल टोरो के आदमी उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे वहां पहुंचते हैं और अब सभी बुल्स उनसे बचकर उन्हीं का ट्रक लेकर वहां से बच निकलते हैं। उनके साथ में हेज़ोग भी आए थे जो कि ट्रक को ड्राइव कर रहे थे और अब कासा के लोग भी अभी उनके पीछे पड़े हुए थे। और अब सब फर्डिनेंड सबको लेकर के एक ट्रेन में चढ़ा देता है और जब लास्ट में वो खुद चढ़ता है तभी कासा के लोगों के द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और उसे उसी मैटाडोर बुल फाइट के लिए लेकर के जाया जाता है, जो कि ये न्यूज जुआन टीवी पर देख लेता है कि फर्डिनेंड आज बुल फाइट करने वाला है। और जब जुआन नीना को बताता है तो दोनों उस फायर शो के लिए निकलते हैं। फर्डिनेंड स्टेडियम में अकेला खड़ा है और अब उसके सामने एल पेमोरो उसे फाइट करने आता है। पर फर्डिनेंड को तो फाइट पसंद ही नहीं थी और वो कोई फाइट भी करना नहीं चाहता था। फर्स्ट तो वो फाइट करना भी नहीं चाहता था और ना ही उसे फाइट करना आता था। और एल पेमोरो की बार बार फर्डिनेंड को उकसाने के बाद भी वो फाइट नहीं करता, जिससे स्टेडियम में बैठे लोग हंसने लगते हैं। इस पर एल पेमोरो को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि लोग उसका मजाक बना रहे हैं और अब वो उसके सींगों को काटने लगता है। तो फर्डिनेंड अपने बचाव के लिए उसे अपने ही सींग से उठा करके फेंक देता है और अब एल पेमोरो वापस से उसको मारने के लिए आगे जाता है। तो वहाँ स्टेडियम में बैठे लोग उसे मारने से मना कर देते हैं। तभी नीना फर्डिनेंड के सामने उसके पास आती है तो वो दोनों एक दूसरे को देख कर के बहुत खुश हो जाते हैं और अब नीना फर्डिनेंड के साथ उनके सभी साथियों को लेकर के घर चली जाती है, क्योंकि जब ट्रेन पर फर्डिनेंड चढ़ नहीं पाया था तो बाकी के सभी साथी जल्दी ट्रेन से उतर गए थे। मतलब वो फर्डिनेंड को छोड़ करके ही नहीं गए थे और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है। जी दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।